हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिफोर द सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के पहले और ड्यूरिंग द रिलेशनशिप जब हम लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो और रिलेशनशिप बनाने के बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बाद हम लोग को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हम लोग को इन फ्यूचर किसी तरीका की दिक्कत ना हो और साथ ही हम लोग ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने से बचें। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने से भी बचे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बिफोर दी सेक्सुअल रिलेशनशिप बोले तो रिलेशनशिप बनाने से पहले उनको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब एक मेल और फीमेल जब रिलेशनशिप बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनको अपना प्राइवेट एरिया को गर्म पानी से और ठंडे पानी से, जो भी पानी है उससे क्लीन कर लेना चाहिए और हल्का मात्रा में सोप का यूज़ करना चाहिए जिससे कि उनका प्राइवेट एरिया प्रॉपरली हाइजीन हो जाएगा, जिससे कि उनको प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन होने से बचेगा। और साथ ही एक मेल और फीमेल जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए जाते हैं तो उनका प्राइवेट एरिया में जो हेयर प्रेजेंट रहता है उसे क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द सेक्सुअल टाइम अगर उनका प्राइवेट एरिया में जो हेयर रहता है वो अगर प्रेजेंट रहता है तो उससे उनके प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। और साथ ही ड्यूरिंग द सेक्सुअल टाइम उनको ट्रिम करना चाहिए, ना कि सेविंग करना चाहिए। और अगर तुरंत सेविंग करके अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए जाते हैं तो उससे भी उनका प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो ट्रिम करेंगे तो किसी तरीका के कट लग जाता है, किसी तरीका के छोटा सा कट लग जाता है जिसके कारण से उनके प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो मेक श्योर कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से पहले आप अपना प्राइवेट एरिया का जो हेयर है उसे क्लीन कर लें और तुरंत ही क्लीन करने के बाद हेयर क्लीन करने के बाद तुरंत सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाएं। और साथ ही एक कपल जब रिलेशनशिप बनाने के लिए जाते हैं तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से किसी एक को भी अगर प्राइवेट एरिया में ईचिंग हो और साथ ही जख्म हो और साथ ही लाल लाल पैचेस हो धब्बा हो तो इस कंडीशन में सेक्सुअल रिलेशनशिप को अवॉइड करें, क्योंकि अगर एक को अगर ये बीमारी है ईचिंग और लाल लाल धब्बा और जख्म प्राइवेट एरिया में तो दूसरे कपल को भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि अगर आपको ईचिंग और लाल लाल धब्बा है प्राइवेट एरिया में और जख्म है तो इस कंडीशन में आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से बचें। और साथ ही एक कपल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से किसी को अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो इस कंडीशन में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से बचें, क्योंकि अगर आप इस कंडीशन में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो एक पार्टनर को अगर सर्दी जुकाम है तो दूसरे पार्टनर को भी सर्दी जुकाम और इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेक श्योर कि इस कंडीशन में आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से बचें। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल टाइम बोले तो जब संबंध बनाने के लिए एक मेल और फीमेल जाते हैं तो उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि उनको इन फ्यूचर किसी तरीका की दिक्कत ना हो। तो जब एक कपल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए जाते हैं तो कपल में से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से किसी को अगर HIV बीमारी है तो इस कंडीशन में एक को कम से कम कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए, मेल को कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए जिससे कि उनको HIV बीमारी ट्रांसमिटेड होने से बचे और साथ ही इन फ्यूचर में उनको किसी तरीका के डिजीज़ ना हो। तो इस कंडीशन में मेक श्योर कि आप जब भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएं तो बिना कॉन्डम के आप सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाएं। और साथ ही अगर दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर को गोनोरेहिया और सिफिलिस जैसे बीमारी है तो इस कंडीशन में भी कॉन्डम का यूज़ करें, क्योंकि अगर एक पार्टनर को अगर ये बीमारी है गोनोरेहिया और साथ ही सिफिलिस, ये दोनों बीमारी जो है वो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो अगर ड्यूरिंग दी सेक्सुअल टाइम इस बीमारी के दौरान अगर आप कॉन्डम नहीं यूज़ करते हैं तो ये बीमारी जो है जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैल सकता है, जा सकता है। तो मेक श्योर कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल टाइम आप कॉन्डम का यूज़ करना ना भूलें। और साथ ही जब एक कपल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए जाते हैं तो अगर एक ही कॉन्डम से एनल सेक्स भी करते हैं और साथ ही वाजाइनल सेक्स भी करते हैं तो उनके प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आप एक कॉन्डम से एनल सेक्स करते हैं और दूसरी बार वाजाइनल सेक्स करते हैं तो उस समय आप कॉन्डम का जो है चेंज कर लें, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो आपके प्राइवेट एरिया में UTI बोले तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेक श्योर कि अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो ये बातों को ध्यान में रखें।
तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर दी सेक्सुअल रिलेशनशिप। बोले तो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बाद हम लोग को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब एक कपल जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं तो उसके बाद एक कपल को दोनों पार्टनर को यूरिन पास करना चाहिए, जिससे कि उनके प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन होने से बचेगा और साथ ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी होने से बचेगा। तो मेक श्योर कि अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो बनाने के बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप आप मेक श्योर कि यूरिन पास करना ना भूलें। और साथ ही सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बाद संबंध बनाने के बाद एक कपल को दोनों पार्टनर को जाकर के वॉशरूम में अपने प्राइवेट एरिया को वार्म वाटर से क्लीन करना चाहिए, जिससे कि उनके प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन होने से बचेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।